Hello everyone, myself Sumit Pawar and I am the faculty of St. Peter's Law Academy. How are you all? I hope you all are okay. आज जो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, ये वीडियो का टॉपिक सिर्फ लॉ का ही टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ लीगल से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी से भी उतना ही रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स अ बर्निंग सोशल इश्यू। अगर हम बात करें 2014-2010 से, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जो मॉब लिंचिंग की वजह से ही जहां पर डेथ हुई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मॉब लिंचिंग। आई होप आप सभी ने इस वर्ड को सुना होगा, मॉब लिंचिंग। काफी सुर्खियों में रहता है, काफी न्यूज़ेस में रहता है आए दिन आए। और मॉब लिंचिंग का अगर मैं आपसे जनरली मीनिंग बताऊं तो एक ऐसी हत्या जो भीड़ द्वारा की गई, और आप जानते हैं भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। तो आज इस कंसेप्ट को इस तरह से समझेंगे कि पहले क्या ये आईपीसी में पनिशेबल था मॉब लिंचिंग, और जो कि हमारा 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस एनफोर्समेंट होने जा रहा है, तो क्या वहां पर मॉब लिंचिंग से जुड़ा कोई लीगल प्रोविजन ऐड हुआ है या अभी भी इस बारे में कोई लीगल प्रोविजन नहीं है। तो आज का पूरा वीडियो कंसेप्ट इसी पर रहेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक हत्या ही नहीं है, ये सोसाइटी के लिए बहुत ही गलत मैसेज है। इसका मतलब सोसाइटी क्या एक इस फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है या इस फ्यूचर को देख रही है जहां पर उसके पास रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ही नहीं, और वो सिर्फ ना सिर्फ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, किसी ग्रुप के कहने पर अपने आप को उस अपराध की तरफ ले जाती है। तो ये सिर्फ लीगल प्रोविजन नहीं है, ये बात करता है हमारे मूल्यों के बारे में, ये बात करता है हमारी मोरालिटीज, हमारी वैल्यूज के बारे में कि क्या वैल्यूज है, क्या मोरालिटीज है इंसान की, कि अगर वो एक ऐसी भीड़ का हिस्सा बन जाता है जो भीड़ ना ही सिर्फ हत्या करती है। आज भी हम देखते हैं कोई आंदोलन होता है, आपको याद होगा 2018 में इसी तरह का एक प्रोटेस्ट हुआ था जहां पर भीड़ ने रिजर्वेशन को फैलाए गए रूमर्स को लेकर बहुत ज्यादा जितनी भी प्रॉपर्टी है, आइदर इट इज अ प्राइवेट और अ पब्लिक, उनको डैमेज किया। कहीं ना कहीं भीड़ को अपने हिसाब से यूज करना, उसको अपने हिसाब से चलाना, कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूशन और किसी पर्टिकुलर पर्सन का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक गोल हो सकता है। तो सोसाइटी को बहुत जरूरी है इस बात में समझने की कि आप जब तक उस इंफॉर्मेशन का रिलायबल सोर्स ना जाने, तब तक आप उस पर कोई रिएक्ट ना करें। आज के टाइम में बहुत बड़ी एक मुसीबत है हमारे देश के सामने, और वो है फेक न्यूज, जिस पर हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और वो बहुत आसानी से हमारे पास तक आ जाता है बाय द सोशल मीडिया, आइदर इट इज यूज्ड बाय द इंस्टाग्राम और बाय द व्हाट्सएप, बाय द यूट्यूब, बाय द ट्विटर, एनी काइंड ऑफ द सोशल मीडिया। तो इसलिए आज के इस टॉपिक के बारे में हम इसी बारे में बात, ठीक है। मॉब लिंचिंग यानी कि एक ऐसी हत्या जो कि भीड़ द्वारा की गई। क्या आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो मॉब लिंचिंग है, सबसे पहले भारत में इसका केस कब हुआ और कैसे हुआ? आइए बात करते हैं इसे, ठीक है। डेट थी 22 जैन 1999। 22 जैन 1999 उड़ीसा राज्य का एक जिला, जिस जिले का नाम था मयूरभंज, ओके। वहां पर एक लेप्रोसी होम, जहां पर जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनकी सेवा की जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है, उनके रहने से लेकर उनके खाने तक उनकी हर जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। तो वहां पर उस जिले में एक मयूरभंज मयूरभंज जिले में एक लेप्रोसी होम हुआ करता था। उस लेप्रोसी होम को चलाते थे ग्राहम स्टेन्स। ये उस लेप्रोसी होम को चलाया करते थे, उसकी देखभाल किया करते थे। 22 जैन 1999 की बात है। शाम को खाना खाने के बाद ये और इनके दोनों लड़के, जिनकी उम्र बहुत ही कम थी, 8 या 10 साल के आसपास थी दोनों लड़कों की उम्र, ठीक है। तो ये अपनी जीप से अपने घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक भीड़ ने इनकी जीप को रोका और इनकी जीप को आग लगा दी, और उस आग में इन तीनों यानी कि ग्राहम स्टेन्स की और उनके दोनों बेटों की डेथ कर दी। ये पहला केस था इंडिया में जो मॉब लिंचिंग के रूप में दर्ज हुआ। और रूमर्स क्या थे सोसाइटी में जो गांव वालों ने किया था? वो रूमर्स ये थे कि वहां पर उनको बताया गया कि ये जो ग्राहम स्टेन्स हैं, ये वहां पर धर्म परिवर्तन कराते हैं। बल्कि उसके बाद इस पर एक कमीशन बैठाया गया, वाधवा कमीशन,
वाधवा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी गवर्नमेंट को और अपनी रिपोर्ट में क्लियर लिखा हुआ था कि ऐसा वहां पर कुछ नहीं होता था जहां पर कोई धर्म परिवर्तन की जैसी बात। तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन द रूमर्स। ये जो एक्ट किया गया था ये टोटली रूमर्स के बेस्ड पर, मिसकंसेप्शन के बेस्ड पर। पहला इंसिडेंट। और अब तक अगर हम बात करें, एक रिपोर्ट आया था 2014 से लेकर 2018 तक, अप्रोक्सी 199 इंसिडेंट्स आर रिलेटेड टू दी मॉब लिंचिंग। 199 इंसिडेंट मॉब लिंचिंग से रिलेटेड हैं। तब 2014 से लेकर 2018 के बीच। इट्स अ ह्यूज डाटा रिलेटिंग टू एन ऑफेंस विच इज नॉट पनिशेबल इन द आईपीसी। एक ऐसा ऑफेंस जो कि इंडियन पिनल कोड में पनिशेबल ही नहीं है, और उस ऑफेंस के लिए इतने सारे केसेस आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, बहुत सारे जजमेंट थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नाउ इट्स अ नीड ऑफ द सोसाइटी टू फ्रेम अ लॉ अबाउट द मॉब लिंचिंग। और इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो सेक्शन नंबर 103 क्लोज 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन नंबर 103 क्लोज 2 में मॉब लिंचिंग को पनिश किया गया है और वहां पर ही इसकी डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही आसानी और बहुत ही आसान तरीके से हम इस पूरी डेफिनेशन को ब्रेक करते हैं और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से। चलिए, व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन। तो नाउ अब क्या है, यहां पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पर्सन। तो द मिनिमम नंबर ऑफ द पर्सन आर 5। मॉब लिंचिंग का केस तभी होगा जब कम से कम 5 पर्सन ने वो एक्ट किया हो। ओके, लाइक एज अ डकैती। डकैती में भी आपको याद है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होते हैं, 5 होते हैं। चलिए, एक्टिंग इन कंसर्ट कमिट्स मर्डर। और उसने क्या किया है, उसने मर्डर किया है। 5 या 5 से ज्यादा एक साथ कंसर्ट होकर उन्होंने क्या किया है, मर्डर किया है। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, वेरी इंपोर्टेंट, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, किन ग्राउंड्स पर, किसी रेस ग्राउंड पर, कास्ट या कम्युनिटी के ग्राउंड पर, सेक्स के ग्राउंड पर, आइदर मेल हो रहा, फीमेल हो रहा, थर्ड जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पर, लैंग्वेज के ग्राउंड पर, या अपना कोई पर्सनल बिलीफ। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यहां पर सब कवर हो जाएगा यार। जो इसमें कवर नहीं होगा, जो रेस में कवर नहीं होगा, जो कास्ट में, कम्युनिटी में कवर नहीं होगा, जो सेक्स में कवर नहीं होगा, जो प्लेस ऑफ बर्थ में कवर नहीं होगा, और जो लैंग्वेज में कवर नहीं होगा, वो जितनी भी मॉब लिंचिंग ऐसी हैं जो इन सब में कवर नहीं होती है, वो कहां कवर होगी, वो यहां कवर होगी। पर्सनल बिलीफ, हमें ऐसा लगा कि ये ऐसा कर रहा होगा, हमें ऐसा लगा कि ये बहुत सारा बीफ लेकर जा रहा है। बात समझ रहे हैं? तो आपको क्या लगा, इस आधार पर भी आप किसी का मर्डर करते हैं, एंड इफ यू आर 5 और मोर पर्सन, so then you committed a mob lynching. Okay students, so here are the some grounds, very important grounds: race, caste or community, sex, place of birth, language, personal belief or any other ground. Shall each member of such group, very important, इस ग्रुप का हर एक मेंबर वो ये कहकर नहीं बच सकता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो सिर्फ वहां पर खड़ा था, ठीक है, या मैंने उसे नहीं मारा है। इस ग्रुप का हर एक मेंबर पनिश किया जाएगा, वेरी इंपोर्टेंट, डेथ से या फिर लाइफ इंप्रिजमेंट से। काफी हार्ड पनिशमेंट प्रोवाइड की है सेक्शन नंबर 103 के क्लोज 2 ने, या तो फिर डेथ से या एलआई से, इससे कम की पनिशमेंट उसे नहीं होगी। ओके, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और साथ ही में उसको फाइन से भी पनिश किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज मॉब लिंचिंग। ओके, तो सोसाइटी में एक यही मैसेज जाना चाहिए इस लॉ से कि आप किसी के भी कहने पर कोई एक्ट नहीं करेंगे जब तक आपको उस फैक्ट की नॉलेज नहीं होगी। आप किसी के कहने पर किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप उस फैक्ट को खुद एनालिसिस करेंगे एंड देन आप उसके ऊपर एक्ट अपॉन करेंगे। अदरवाइज इग्नोर एंड स्किप इट, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। ओके, थैंक यू एवरीवन।
तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।